सास संगत जी प्यार से कहना था निरंकार जी। सास संगत जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई मुसीबत में रहते हैं या हमारा कोई काम नहीं बन पाता है तो हम निरंकार का सुमिरन करने लगते हैं, परमात्मा को याद करते हैं ताकि हमारा काम बन जाए, हम मुसीबत से बाहर आ जाएं। और जैसे ही हमारा काम बन जाता है उस खुशी में हम उलझ जाते हैं और परमात्मा को याद करना भूल बैठते हैं। सास संगत जी, आज की साखी इसी पे आधारित है, तो आइए आज की प्यारी सी साखी सुने। सास संगत जी, एक नौजवान युवक को नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना था। पूरा दिन वो अपने मन को भगवान की याद में लगाए रखता, अरदास करता, सुमिरन करता और परमात्मा से कहता, हे भगवान, तू ही सफलता प्रदान करने वाला है, मुझे इसमें सफलता दे। और सास संगत जी, उसका मन पूरी लगन के साथ परमात्मा की भक्ति में तब तक लगा रहा जब तक कि उसका इंटरव्यू नहीं हो गया। जैसे ही उसको नौकरी मिलने की पूरी संभावना नजर आई, वैसे ही उसका मन बदल गया, उसका अहम जाग गया। वो सबको बताने लगा, इस नौकरी के लिए मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने बड़ा दिमाग लगाया, मैंने अपने ऑफिसर्स को ऐसी ऐसी दलीलें दी कि उसे नौकरी देनी ही पड़ी। मैं इतना समझदार हूँ कि ऑफिसर्स को मैं बहुत ही समझदार लगा और उन्हें ये जॉब मुझे देनी पड़ी। मेरी समझदारी और मेहनत के कारण मुझे ये जॉब मिली है। सास संगत जी, उस नौजवान युवक को उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं ही नजर आ रहा था। चारों ओर से अहंकार ने उसे दबोच रखा था। उस समय वो नौजवान युवक भूल गया कि ये नौकरी उसकी मैं की वजह से नहीं मिली, सिर्फ समझदारी के कारण नहीं मिली। नौकरी मिलने के लिए उसकी अरदासें विशेष कारण बनी। सास संगत जी, अहंकार शून्य होकर की गई उसकी प्रार्थनाओं ने ही उसकी योग्यता को महत्व दिलाया, नहीं तो दुनिया में समझदारी की कमी कहाँ। ये उस अरदास का ही नतीजा था जो निरंकार को ही कर्ता मानकर की गई थी। सास संगत जी, अगले दिन उसे पता चला कि जिस नौकरी की संभावना थी वो उसे नहीं मिल रही और वो नौकरी किसी और युवक को दी गई। सास संगत जी, तब वो नौजवान युवक बहुत ही उदास हो गया। वो उदास होकर कहने लगा कि हे प्रभु, अगर ये नौकरी तू मुझे दे देता तो तेरा क्या जाता। मैंने इतना सुमिरन किया, कम से कम उस सुमिरन की ही लाज रख ली होती। मैंने हर पल तुझे याद किया, कम से कम उस याद की ही लाज रख ली होती। मैं तो तेरा भक्त हूँ, कम से कम अपने भक्त की ही लाज रख ली होती। सास संगत जी, वो नवयुवक बहुत ही उदास था। उसी रात उसके सपनों में परमात्मा आए। वो नवयुवक कहने लगा, हे प्रभु, तूने मेरी भक्ति की लाज क्यों नहीं रखी, तूने अपने भक्त की लाज नहीं रखी। तू मुझे वो नौकरी दिला देता तो तेरा क्या जाता। सास संगत जी, परमात्मा ने कहा, सच्ची भक्ति तो वही है जो मिल जाए उसमें भी परमात्मा को याद करके शुक्राना करे, जो ना मिल जाए उसमें भी परमात्मा को याद करके उसका भी शुक्राना करे। तुमने तो अपने मन चाही वस्तु पाने के लिए परमात्मा का सुमिरन किया, अरदास किया, हर पल उसको याद किया,
और जब तुम्हें ये एहसास हो गया कि तुम्हारी मनचाही चीज तुम्हें ही मिलने वाली है, तब तुम अहंकार ग्रस्त हो गए। अहंकार ने तुमको जकड़ लिया, तुम्हारे अंदर मैं का वास हो गया। परमात्मा को तो तुम बिल्कुल भूल गए। हर जगह तुम्हारे में मैं ही मैं आ गया। और जहाँ अहंकार का वास होता है वहाँ निरंकार कहाँ होता है। जब तुम अरदास कर रहे थे, सुमिरन कर रहे थे, उसका फल भी तुम्हें मिला। और जब तुम्हारे अंदर अहंकार का वास हो गया तो उसका भी फल तुम्हें मिला। ये सारे दोष तो तुम्हारे कर्मों के हैं। सत्संग जी, कहने का भाव है, जब काम करवाना था तब निरंकार का ध्यान था, जब काम हो गया तो सब कुछ मैं ही रह गया। ये इंसान की अवसरवादिता ही तो है। अहम तो इसी प्रकार झांसे देता रहता है इंसानों को। झांसों से बचने के लिए आवश्यक है कि निरंकार प्रभु की सर्वोच्चता का सदैव ध्यान रखें और अपनी योग्यता का बिल्कुल भी अभिमान ना करें। हर पल हर क्षण इस निरंकार का सुमिरन करें और शुक्राना करें। सत्संग जी, वाणी में गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।